राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार सुर्खियां बनी रही और इस बीच उसको लेकर तमाम तरीके के कमेंट्स भी आते रहे। बीजेपी इस कदर राहुल की इस यात्रा से बौखला गई कि उसने हर दिन के साथ उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। कभी उनकी टी शर्ट को मुद्दा बनाया तो कभी जूतों को, तो कभी उनकी तस्वीर को शेयर कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। एक ऐसी ही तस्वीर शेयर की गई थी बीजेपी के नेता की तरफ से जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि राहुल लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी की खूब फजीहत हुई। दरअसल वो तस्वीर थी राहुल गांधी और राहुल गांधी की भांजी मिराया वाड्रा की, यानी प्रियंका वाड्रा की, और बीजेपी नेता ने वो तस्वीर शेयर करते हुए राहुल गांधी को फ्लर्ट करते हुए बताया था, जिसके बाद हंगामा मच गया। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई और बात पीएम मोदी तक उसने पहुंचा दी। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने बीजेपी को खूब खरी खोटी उस वक्त सुनाई थी। देश में हमारे कल्चर पे एक बड़ा आघात कल किया गया, हमारे रिश्तों पे बड़ा आघात किया गया। ये राहुल गांधी जी या उनके व्यक्तिगत बात नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को एक इंगित करता हुआ तमिलनाडु के आईटी सेल के प्रमुख का एक ट्वीट आया। उन्होंने जिस भाषा का और जिस संबंधों को तार तार करने का प्रयास किया, शायद उनके यहां वैसी परंपरा होगी। उससे ज्यादा घटिया, निम्न, तुच्छ और इससे ज्यादा मेरे पास किसी व्यक्ति को और घृणित ट्वीट कोई हिंदुस्तान की राजनीति में हो नहीं सकता। उन्होंने जब दबाव बढ़ा तो उस ट्वीट को वापस ले लिया, पर क्या प्रधानमंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने उस ट्वीट के लिए माफी मांगी? देश आज पूछना चाहता है कि वो जो सीटीआर निर्मल कुमार नामक जो व्यक्ति है, उन्होंने जो घृणित ट्वीट किया वो किसके इशारे पर किया? वो दिल्ली से उनको कौन निर्देशित कर रहा था वो ट्वीट करने के लिए? वो अभी तक अपने पद पर क्यों बने हुए हैं? प्रधानमंत्री माफी क्यों नहीं मांगते देश से? प्रधानमंत्री जी, अमित शाह साहब, नड्डा जी, आपके परिवार में, आपके समाज में ऐसी परंपराएं होगी, पर हिंदुस्तान के बाकी परिवारों में इस तरह की परंपराएं नहीं है। आपके जो पार्टी के पदाधिकारी ने जो ट्वीट किया वो हिंदुओं के विरोध में किया, वो हमारी संस्कृति के विरोध में किया, वो हमारे रिश्तों के विरोध में किया। जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिनकी जैसी भावना है, निर्मल कुमार जी की जो भावना है, भारतीय जनता पार्टी की जो भावना है रिश्तों के प्रति, उन्होंने उस भावना को अपने ट्वीट में परिलक्षित किया। ट्वीट डिलीट करने से नहीं होगा काम। प्रधानमंत्री जी, आइए सामने और माफी मांगिए देश से। इसके बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई और आनंद फानम में ट्वीट डिलीट किया गया। हालांकि ट्वीट तो डिलीट कर दिया गया, लेकिन क्या बीजेपी को फिर भी शर्मिंदगी महसूस हुई? इस पर सबसे बड़ा सवाल है। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी निश्चित तौर पर राहुल को बदनाम करते करते अब खुद ही शर्मिंदा होने लगी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले उन्हें बदनाम करने के लिए साजिश रची जाती है और उसके बाद उन ट्वीट्स को डिलीट किया जाता है। फिलहाल राहुल गांधी की यात्रा लगातार हर दिन के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन इस बीच कांग्रेस में दूसरी तरफ बगावत भी चल रही है। फिलहाल पूरी कांग्रेस इस वक्त एकजुट होकर बीजेपी को टक्कर देने की सोच रही है। कांग्रेस राहुल गांधी की अध्यक्षता में 2024 के चुनाव को लड़ने के लिए तैयार है, इसीलिए वो भारत जोड़ो यात्रा में लगातार राहुल का साथ देती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी पहले राहुल को बदनाम करने के लिए ट्वीट करती है, उसके बाद डिलीट करती है, वो ये बताने के लिए काफी है कि वो अब राहुल को बदनाम करते करते शर्मिंदा महसूस करने लगे हैं। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।